हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे जो आपके टेस्ट हैं चैप्टर नंबर जो इनफाइनाइट सीरीज वाला आपका चैप्टर है, इसके अंदर आपके जितने भी टेस्ट वगैरह हैं, डी लंबर्ट रेशो टेस्ट, कोची रूट टेस्ट, लोगैरिथम टेस्ट, इन सभी के रूल्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और इसके अलावा जो आपके कंपैरिजन टेस्ट हैं इस टाइप के भी आपको सभी पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चंस आएंगे। साथ में थ्योरम्स की स्टेटमेंट, तो वो कोई भी बुक हो, अगर थ्योरम वाली बुक है तो थ्योरम की स्टेटमेंट्स उसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस तरीके से। और साथ में लेबनीज वाला जो चैप्टर है ना, यानी कि जिसके अंदर आपके पास लेबनीज रूल, देखो एक क्वेश्चन लेबनीज पर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आया हुआ है। पहले भी आई थिंक 5 या 6 दिन पहले मैंने आपको लेबनीज का क्वेश्चन कराया था, और आज भी मैं आपको लेबनीज का क्वेश्चन कराऊंगी। अब काफ़ी बच्चे क्या कहते हैं कि मैम जितने भी आपके, जैसे अगर सीक्वेंस सीरीज के करवा रही हूँ मैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करवा दो। ठीक है, अब देखो बच्चा, डिफरेंस क्या आ जाता है हमारे पास कि देखो, अगर मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं, 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। सीक्वेंस सीरीज के अंदर हमारे पास आई थिंक 6 या 7 पेपर हैं। ठीक है, अब अगर मैंने आपको उनमें से हर पेपर में, मान लो लेबनिज का क्वेश्चन है, तो हर पेपर का लेबनिज का क्वेश्चन कराने से अच्छा क्या है, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि लेबनिज का क्वेश्चन आना है और ऑलमोस्ट आई भी बुक के एग्जाम्पल्स हुए हैं, तो आपका खुद का देखो, इतना तो आपको हेडेक लेना होगा कि आपको खुद से लेबनिज के सारे क्वेश्चन ट्राई करने। कितना ही है वो चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज ही एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट निकालने की, और लेबनिज टेस्ट लग रहा है, तो ये तो आप करके जा सकते हो ना। और लेबनिज का मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग आपको, अगर आपने सिर्फ वो लेबनिज का क्वेश्चन किया था ना उस दिन, तब आपको वो याद नहीं होगा। अगर आपने लेबनिज के क्वेश्चन के बाद उस कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी किया, एक तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट तो देखो जो जो बार बार यूज हो रही है, पेज पर लिखो। हर वीडियो में मैं ये बात बोल रही हूँ, पहली बार नहीं बता रही आपको। ठीक है, जब तक आप कोई चीज़ बुक में से पढ़ रहे हो वो एक अलग कंसेप्ट है, एक आप उसको पेज पर लिख रहे हो और उसके बाद उसकी रोज रीडिंग ले रहे हो, तो फर्क पड़ेगा। और एग्जाम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, लिमिटेड से ही सीटें हैं। अगर जनरल में हो फिर तो और कम सीटें। ठीक है, तो कितनी 27 सीट है या शायद 25 सीट है जनरल की, तो ठीक है, उसमें से अब तो EWS भी आ चुका है, तो और ज़्यादा आपकी घट जाती है अगर आपका EWS भी नहीं है और आप सिर्फ जनरल हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अब लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, बाउंडेड, इस टाइप के कंसेप्ट है, वो लिमिट पॉइंट पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अराउंड 7 या 8 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के मैं आपके पहले भी करा चुकी हूँ। ठीक है, 7 8 8 10 क्वेश्चन या 8 10 टाइप मैं आपको आज भी बता दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि अगर किसी तरीके की सीक्वेंस पहले आ चुकी है, देखो पी टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और पी टेस्ट पे क्वेश्चन मैं आपको पहले करा भी चुकी हूँ। पी टेस्ट का क्वेश्चन के बाद आपको बुक बंद करके नहीं रख देनी, पी टेस्ट के 1 2 क्वेश्चन और ट्राई करने, ताकि एग्जाम तक वो बात याद रह जाए दिमाग के अंदर। क्योंकि पी टेस्ट का सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन अलग आएगा। ठीक है, बट उन्हीं टॉपिक पे आएंगे जिसमें एंट्रेंस में पहले पेपर आ चुके हैं। एग्जामिनर जब बना रहा है ना एंट्रेंस का पेपर, तो वो खुद से क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं करेगा, वो प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठेगा। अगर उसमें स्टार्टिंग में वो देखेगा किस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उस टाइप के। अब 2013 और 16 का पेपर, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है ना पेपर से, एक बार पेपर खोल के देखो, उसमें से आपको 35 to 40 क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिल जाएंगे। इवन 25 क्वेश्चन की तो स्टेटमेंट भी सेम है। ठीक है, अब अगर 2016 का एक बच्चा ऐसा है जिसने 2013 का प्रीवियस ईयर कर रखा था, और एक बच्चा ऐसा है जिसने प्रीवियस ईयर को हाथ ही नहीं लगाया, वो BSc की बुक्स पढ़ के गया सिर्फ, तो सिलेक्शन किसका हो गया? ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर करके गया। MDU के एग्जाम में, कहीं और का तो मैं कहती नहीं, इवन DU का भी हर साल डिफरेंट पेपर आता है, MDU का ही पेपर ऐसा है जो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से करके, इन द सेंस ये नहीं कि आप पेपर ही 2 2 बार कर लो, नहीं। अगर पेपर में पी टेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है तो पी टेस्ट को बुक में से स्टडी करो, उसका एक आधा क्वेश्चन और लगा के देखो, इसको बोलते हैं अच्छे से करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने 6 पेपर के साथ कर ली ना, जो भी 5 6 पेपर आपके पास अवेलेबल है, मैं 6 पेपर भी नहीं बोल रही, रैंडमली कोई भी 5 पेपर ले लो। अगर अभी 5 दिन तो है आपके पास, 18 19 20 21,
4 दिन है, ठीक है। तो 4 दिन तो अब आपके पास और कोई काम नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप 5 पेपर भी कर लेते हो ना इन दिन में, और पिछले 10-12 दिन से आप खाली तो बैठे नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। अगर 5 पेपर भी पूरे अच्छे से कर जाओगे ना, जैसे मैं कह रही हूँ, सिलेक्शन आपका गारंटेड है, ठीक है। तो बस यही है, जो सिलेक्शन है वो आपके हाथ में है। अब आपको देखना है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। 2016 का ही पेपर मैंने उठाया है, इसके बाद 2013 में से मैं आपको दिखाऊंगी। इवन सीक्वेंस सीरीज में भी क्वेश्चन सिमिलर आए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो आपके पास, क्वेश्चन 47, द सीरीज 2p। एक तो ना इस क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास गलत थी। इसके अंदर आपके पास ये 2p रेज टू द पावर में है हर एक के अंदर ही, ठीक है। यानी कि 2 रेज टू द पावर p प्लस 3 रेज टू द पावर p, इस तरीके से, ठीक है। वेयर p एंड q आर पॉजिटिव रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ। आपको बताना है कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट कब हो। सीरीज देख लो एक बार, हमारे पास क्या है, 2 रेज टू द पावर p अपॉन में 1 रेज टू द पावर q प्लस में 3 रेज टू द पावर p 2 रेज टू द पावर q। ये देखो किस तरीके से है, ऊपर वाला जो नंबर है वो एक ज़्यादा है नीचे वाले नंबर से। ऊपर क्या है, अगर हम an निकालें n प्लस 1 की पावर p और नीचे n की पावर q, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम इसी को सॉल्व करें तो n प्लस 1 की पावर, अगर मैं इसके अंदर से n कॉमन ले लूँ मान लो ऊपर से, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n p, नीचे बच गया n रेज टू द पावर q। अब नीचे ऊपर तो देखो एज इट इज में लिख रही हूँ, n की पावर नीचे भी है ऊपर भी है, सारी पावर में नीचे लेके जा रही हूँ, यानी कि नीचे क्या बचा, q माइनस p, ठीक है। अब p टेस्ट से आपको पता है सबमिशन 1 अपॉन n रेज टू द पावर p कन्वर्जेंट कब होता है, जब p ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो। अब हमें पूछ रखा है कि कन्वर्जेंट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे हमारे पास ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते ऊपर वाला 1 बन जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो है ना हमारे पास, जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो p टेस्ट से ये वाली चीज़ जो इसकी पावर है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 1। अब p टेस्ट हमने इस पे लगाया था तो पावर p थी, अब इस पे लगा रहे हैं तो q माइनस p जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं p को उस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास p लेस देन आ जाएगा q माइनस 1, ठीक है। p को उस तरफ, 1 को इस तरफ ले आए, p वहाँ जाके प्लस का, सॉरी हाँ प्लस का, और 1 ऑलरेडी प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का, p लेस देन q माइनस 1। क्या सेकंड ऑप्शन आपका यही है, यस। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कितने सेकंड्स ही लग जाएंगे, अगर आपको आता होगा 30 to 40 सेकंड्स, पर इतना टाइम तो है आपके पास एक क्वेश्चन को देने के लिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के क्वेश्चन, पार्शियल डिफरेंशियल के क्वेश्चन तभी हाथ लगाना है जब आपको पता हो कि आपकी बहुत अच्छी कमांड है। 3 से 4 मिनट उन क्वेश्चंस पे लगेंगे ही लगेंगे, अगर सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन से पेपर के अंदर कौन से चूज करने हैं, लीनियर अलजेब्रा के, फर्स्ट सेमेस्टर वाले अलजेब्रा के, एडवांस कैलकुलस के, रियल एनालिसिस के, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पीड से होंगे, ठीक है। बार बार मैं आपको यही समझा रही हूँ। देखो टॉपर में और जो बच्चे के नंबर नहीं आएंगे वो यही डिफरेंस होगा, वो अपना ओडी पीडी के सॉल्व करने में ही लगा रहेगा और इतने में पेपर ख़त्म हो जाएगा। पेपर 1 घंटे का ही है, मतलब 1.25 घंटे का ही है, उसमें से 15 मिनट तो क्या होगा, एक माहौल के अंदर एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। तो 1 घंटा ही आपके पास बचेगा ढंग से पेपर करने के लिए। उसमें 2 या 3 बार तो वहाँ आपके सिग्नेचर ही होंगे, तो उसी में बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है। जब वो सर आते हैं और सब बच्चों के सिग्नेचर होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ही होती है, मतलब हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। आपके पीछे वाले बेंच पे भी आएंगे, आपके आगे वाले बेंच पे भी आएंगे, तो उस केस के अंदर 3-4 मिनट वहाँ पे भी आपके खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द सीरीज सबमिशन n इक्वल टू 1 to infinity
-1 रेज टू द पावर n -1 अपॉन n रेज टू द पावर 5। अब आपको पता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ये, ठीक है। बाय लेबनिज़ टेस्ट क्या होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। अगेन आप इसका मोड भी कर देंगे ना तब भी क्या होगा, ये कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस हमारे ये सीरीज हमारे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। मोड करने में तो डायरेक्टली देखो क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 बन जाएगा और नीचे n रेज टू द पावर 5। हमने पी टेस्ट से पढ़ रखा है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट, यानी कि an समीशन an का मोड क्या आ गया, कन्वर्जेंट, ठीक है। एक बार लेबनिज़ भी बता रही हूँ, उसके बाद अगर आपको पिछला लेबनिज़ नहीं याद था तो एक बार 2-3 क्वेश्चन बुक में से ट्राई कर लेना, ठीक है। एक तो an प्लस 1 लेस देन होना चाहिए an से, है यस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। पहली कंडीशन आपके पास क्या होती है कि आपके पास जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या होना चाहिए, 0। देखो 1 अपॉन n रेज टू द पावर 5 पे जब आप लिमिट n टेंड्स टू 0 लगा दोगे तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लेबनिज़ टेस्ट आपको किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अगर आप एक बार ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आज का दोनों ही क्वेश्चंस आपके किस पे थे, दोनों ही क्वेश्चन एक तरीके से आपके बेस थे पी टेस्ट के ऊपर। अगर आपको पी टेस्ट ही नहीं आता तो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस, और पी टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना ही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आगे भी CSA या नेट की तैयारी भी करते हो तो पी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 की स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ -1 रेज टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। सबसे पहले तो चेक करो कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। ये भी आप चलो बाय लेबनिज़ टेस्ट देख लो, चाहे किस तरीके से भी देख लो, ये आपके पास कन्वर्जेंट आ रही है। ये भी आप लेबनिज़ से कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्जेंट आ रही है आपके पास। अब अगर जो सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट हो, आपको पता है उसका लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इंफीरियर होता है, ठीक है। और इसकी लिमिट आ क्या रही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 2 क्या आ रहा है, 0। तो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों ही क्या होंगे, 0, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की स्टेटमेंट देखो, if the series summation n equal to 1 to infinity an is convergent and the series bn is monotonic and bounded, then the series summation n equal to n equal to infinity an bn is convergent, this result is due to। अब अगर आप सीक्वेंस सीरीज के बुक से एक बार गो थ्रू हो चुके हैं और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो ये आपका खुद पे ही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डिरिचलेट टेस्ट और एबल्स टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इवन BSc के एग्जाम्स भी दिए होंगे तब भी इम्पॉर्टेंट मानते थे हम इन्हें। तो उसमें से ही एबल टेस्ट की एज इट इज स्टेटमेंट है बुक के अंदर, डायरेक्टली थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों मिल जाएंगे आपको। एबल्स टेस्ट की स्टेटमेंट है। अब आपको इस क्वेश्चन के बाद क्या करना है, आपको कोची टेस्ट की स्टेटमेंट भी पढ़नी है, डिरिचलेट टेस्ट की भी, लेबनिज़ की भी, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑप्शंस के अंदर आ चुके हैं। तो फर्दर ईयर्स के अंदर यानी कि इन्हीं पर क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 47, 48, 49 और 50 चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। और देखो 46 भी इसमें इस बुक का नहीं है और आगे 51 से भी अलग बुक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज के 4 ही क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन से ही आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। अब अगर एक बार हम 2018 का पेपर उठाएं तो इसके अंदर आपका 46, 47, 48, 49, 50 ये 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास 2018 के पेपर के अंदर। ये पांचों ही मैंने आपको 3 या 4 दिन पहले जो वीडियो डाली थी जिसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन थे, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वो देख लेना, पांचों क्वेश्चन उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं अगले पेपर के क्वेश्चंस।
देखिए अब ये है आपके पास 2019 का पेपर, जिसके अंदर देखो पहले हमने जो पेपर किया था सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर वो 2016, 18 मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको। 16 और 13 ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप देखोगे तो 13 के भी आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, बाकी जो एक आधा नहीं होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद एक बार 79 देखो। वैसे तो 13 वाला पेपर जो बच्चे बोल रहे हैं ना ग्रुप के अंदर कि उनके सॉल्यूशन नहीं आ रहे, एक बार खोल के तो देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे ही, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास 79 क्वेश्चन। 79 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन ओपन सेट। ओपन सेट बताना है कौन सा, ठीक है। अब पहला क्या है, a इज इक्वल टू 1/n। ओपन सेट क्या होता है, जिसका इंटीरियर वो खुद हो, ठीक है। अब अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन के अंदर है आपके पास a की वैल्यू 1/n, n बिलोंग टू n, ठीक है। ये सेट आपके पास क्या बन जाएगा, 0 to 1, ठीक है। ए आपके पास इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आएंगे। ए का इंटीरियर क्या हो जाएगा, 0। ओपन सेट के अंदर इंटीरियर उस सेट के इक्वल होता है, बट यहाँ पर इसके अंदर 1 इंक्लूडेड नहीं है और इसके अंदर है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आया, तो ए ऑप्शन ओपन सेट नहीं होगा। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन के अंदर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स सच डेट एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, ठीक है। 3 वाली साइड लेस देन और इक्वल टू का नहीं है, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 to 3, ठीक है, ए की वैल्यू। अब ए के इंटीरियर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2 to 3। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू ए इंटीरियर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ओपन सेट नहीं हुआ। तीसरे सेट के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स सच डेट, इस तरीके से इस साइड भी लेस देन और इक्वल टू है और इस साइड भी लेस देन और इक्वल टू का ही सिंबल है। इसका मतलब आपके पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 और ए के इंटीरियर की वैल्यू 0 to 1 ओपन इंटरवल। अब ये क्या इसके इक्वल है, इसके अंदर 0 भी है 1 भी है, बट इसके अंदर ना 0 है ना 1 है, तो अगेन ए इज नॉट इक्वल टू ए इंटीरियर, ठीक है। फोर्थ है आपके पास a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ऐसा पॉइंट जो खुद के इक्वल ना हो, क्या कभी होगा, नहीं। तो a के अंदर फाई है, फाई हमारे पास ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, तो इसका मतलब डी हमारे पास क्या आ गया, ओपन, ठीक है। तो इसके अंदर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन, और डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ इक्वल टू का साइन है, लेस देन के साथ यहाँ इक्वल टू, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल। इसका आप बना के देख लो सेट, 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, an तो आपके पास कन्वर्ट्स कर रहा है। जब भी आपने नेसेसरी कंडीशन पढ़ रखी होगी बुक के अंदर, जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी an हमारे पास 0 की तरफ टेंड करता है, और डाइवर्ज करती है तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। अब an हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है तो इसकी लिमिट 0 पे गई, इसकी लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी, और जब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो अगर ये इन्फिनिटी पे जा रही होगी तो सम इन्फिनिटी पे जाएगा, और अगर माइनस इन्फिनिटी पे जा रही होगी तो सम माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, इनकी लिमिट्स का, यानी कि लिमिट ए एन प्लस बी एन भी क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। कुछ भी आप देखो डाइवर्जेंट में, या तो इसका केस क्या है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अब ए एन प्लस बी एन, 0 प्लस इन्फिनिटी कर लो या 0 माइनस इन्फिनिटी कर लो, इस केस में इन्फिनिटी, इस केस में इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन है, दैट इज इक्वल टू लिमिट ए एन प्लस लिमिट बी एन आ जाएगा, और आपके पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो सिंपली डाइवर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई आपको ये बात, ये था हमारे पास क्वेश्चन 80। आई होप आपको 79 और 80 दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 81। Which of the following sequences whose nth term are given below is not a Cauchy sequence, ठीक है। आपको इसके अंदर पता है कि Cauchy सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी Cauchy नहीं है, जो कन्वर्जेंट नहीं होगी वो Cauchy भी नहीं होगी, ठीक है। या फिर देखो, अगर मैं कहूँ कन्वर्जेंट इम्प्लाइज Cauchy, तो इसका कन्वर्स नॉट Cauchy implies not convergent,
तो मुझे डायरेक्टली ये अगर मैं देख लूँ इनमें से कन्वर्जेंट कौन सी नहीं है तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब 1/n कन्वर्जेस टू 0, अगर ये कन्वर्जेंट है तो कौन सी भी होगी। अब ये इसको देखो, ऊपर से n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ऊपर तो n ही है तो कहीं से कॉमन लिया जाएगा, नीचे से n कॉमन ले लूँ तो 1 + 1/n, चलो 1/, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगी 1/1, ठीक है। अब ये हमारे पास कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अगला इसके अंदर इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो है ना, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्ज कर रही है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक। तो हमारे पास ये कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कोची भी नहीं होगी, बिकॉज नॉट कोची इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। नॉट कोची बताना था आपको, ठीक है। वैसे याद रखना कोची इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। अगेन अभी हमने स्टार्टिंग के अंदर भी 3 क्वेश्चंस किसके किए थे, पी टेस्ट के अंदर। अगेन इसके भी अंदर हमारे पास पी टेस्ट लग रहा है। अभी देखो इसको हम ये लिख सकते हैं सबमिशन 1/3n - 1 सिमिलर टू सबमिशन 1/n बाय कंपेरिजन टेस्ट कीजिए, अपोन में करके कर दो, या वैसे दिख नहीं रहा कि सिमिलर है क्योंकि इसमें भी n की 1 पावर है और इसमें भी n की 1 पावर है। तो अगर ये हमारे पास डाइवर्ज करे तो ये भी क्या करेंगी, डाइवर्ज, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कन्वर्ज कब करती है पी टेस्ट से 1/n, पी सबमिशन कन्वर्ज कब करती है जब p ग्रेटर देन 1 हो, बट यहाँ पे तो ऊपर पावर 1 ही है तो डाइवर्जेंट हो गई है। इसके बाद अगला है, अगर आपके पास इफ सबमिशन कन्वर्जेस, अब कह रहे हैं सबमिशन un जो है या तो कन्वर्ज कर रही है या ऑसिलेट कर रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फाइनाइट लिमिट के बीच में, ठीक है। यानी कि जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप un लगाओगे तो कन्वर्ज और ऑसिलेट बिटवीन फाइनाइट लिमिट, लिमिट कुछ फाइनाइट है, ठीक है। एंड a1 a2 a3 अप टू n ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव टर्म टेंडिंग टू 0। वैसे भी देखो सारी अगर पॉजिटिव टर्म हो तो डिक्रीज कर रही है 1/1 तो कहाँ जाके टेंड होंगी, 0 पे ही तो जाके टेंड होंगी ना। तो हमें बताना है कि सबमिशन an इंटू un क्या होगा। देखो ये तो फाइनाइट है, ठीक है। सारा कंसेप्ट जो डिपेंड हो रहा है वो an सीक्वेंस पर ही हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है और आखिरी में जाके कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इसकी लिमिट क्या हो रही है, ये लिमिट तो फाइनाइट है, फाइनाइट इंटू 0 एक तरीके से, क्योंकि कन्वर्ज कर रही है किस पे, 0 के ऊपर, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है प्लस में पॉजिटिव टर्म्स है सारी की सारी। सबमिशन an un ये तो फाइनाइट है तो इसने तो असर करना नहीं ज़्यादा। सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, सारा डिपेंड कर रहा है हमारे an के ऊपर। अगर हमारे पास an डाइवर्जेंट होती, दिया होता कि ये इंक्रीज कर करके इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है या डिक्रीज कर करके अगर पॉजिटिव ना दिया होता देन इट कैन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, बट अभी फ़िलहाल दिया हुआ है हमारे पास कि ये जो चीज़ है हमारे पास ये तो फाइनाइट है और ये जो चीज़ है हमारे पास ये कन्वर्जेंट है। तो फाइनाइट वाला मैटर नहीं कर रहा है, सब कुछ इसी पे डिपेंड होगा an के ऊपर। डेट इज अगर ये कन्वर्जेंट है तो सबमिशन an un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। डायरेक्ट ये आपको आई थिंक आप ही की बुक के अंदर थ्योरम की स्टेटमेंट भी मिल जाएगी, एक बार देख लेना कि थ्योरम कौन सी है, बुक में आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास इसमें क्या आ गया, करेक्ट वन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर नॉट कोची पूछ रखा था, मैंने गलती से क्रॉस कर दिया, ये नॉट कोची थी, मतलब ये वाली ही ठीक होगी, ठीक है। बाकी का तीनों का मैंने दिखा दिया था कि बन रही है कोची, ठीक है। अब इसके बाद तो आपकी अगली बुक स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अगेन ये देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी नहीं आपको, आपका 6 सेम में ही था ये सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी 5th में था, मतलब फाइनल ईयर में था। एमडीयू के जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनका ये सब्जेक्ट 6 सेम में आता है और बाकी सबका 5th में आता है। आई थिंक एक यूनिवर्सिटी और भी है जिनकी जीवन सेंस की बुक है और उनका भी ये 6 सेम में आता है, ठीक है। तो इस बुक को तो आपको देखो अगर आपने की हुई होगी वैसे तो सिंपल है, बट करते नहीं है इसको एंट्रेंस के लिए। क्यों नहीं करते, क्योंकि वही क्वेश्चन लेंथी जाएगा तो फिर सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। अब लेंथी यहाँ पे 10 मिनट के क्वेश्चन को नहीं बोल रहे, 3 से 4 मिनट जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना उसे भी लेंथी कंसिडर करेंगे। अगेन मैं कह रही हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखनी है। और उसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो फ़ायदा इसी में है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, बाकी क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। अब देखिए 2013 का बच्चे डरे रहते हैं कि इसके आंसर्स नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे। 46 क्वेश्चन आज ही की वीडियो में कराया है मैंने आपको, ठीक है। उससे पहले अलग बुक के हैं। इस सीक्वेंस सीरीज के 46 से स्टार्ट हो रहे हैं। 47 क्वेश्चन देखो, 47 क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू, देखो अब आपको पता है ना रियल के अंदर बात हो रही है, ए एन की वैल्यू क्या है, कोस एन पाई बाई 2 अपॉन में एन, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर देखो आप, ये हमारे पास क्या है, इसका अगर आपको ग्राफ पता हो तो मोड 1 से कम वैल्यू होती है, मतलब कि इसके मोड की वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि -1 से 1 के बीच में इनकी वैल्यूज लाई करती हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। साइन कोस के ग्राफ आते होंगे ना आपको बनाने, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो इनकी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम 1 होती है, तो ये वाला आ गया बाउंडेड, ऊपर वाली तो आ गई बाउंडेड इंटू 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे टेंड हो रही है, 0 पे जो सीक्वेंसेस टेंड होती हैं उनको क्या नल सीक्वेंस कहेंगे। तो बाउंडेड इंटू नल सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंट, एंड इट विल बी कन्वर्जेस टू 0, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास ये आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका आ जाएगा करेक्ट। बाउंडेड, ऊपर वाली सीक्वेंस बाउंडेड, नीचे वाली अगर 1, क्योंकि इनटू में देखे हैं ना हम, तो अगर अपोन में देख रहे हो तो ये डाइवर्ज करे, बट हम इसको 1/n cos n पाई बाई 2 इंटू 1/n लिख सकते हैं ना इसको। तो ये बाउंडेड इंटू नल सीक्वेंस इज इक्वल टू कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट किस पर, 0 पे, क्योंकि आप इसको n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हो तो ये 0 पे ही टेंड होगा, ठीक है ना। 1/n टेंस टू 0 एज लिमिट एंड 1/n टेंस टू 0 व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन 46 47 दोनों हो गए। 48 आज ही की वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसी टाइप से आप अगर 2013 के अंदर देखेंगे ना, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। इसीलिए जो है मैंने आपको बार बार कहा था कि अगर आपके बाकी पेपर्स हो रहे हैं ना तो 2018 की तो टेंशन लो ही मत, और ऑलमोस्ट तो 2016 से वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप काफ़ी सारे कंसेप्ट जो आज की वीडियो के अंदर हमने किए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।